हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएमआरएस क्लासेस। तो आइए आज अपने इस वीडियो में ईएमआरएस क्लासेस की मदद से हम बात करते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनको ये कंफ्यूजन होगा कि मैम ये जो अकाउंटेंट की पोस्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, पिछली बार कितनी वैकेंसीज आएगी, हमें फॉर्म भरते समय कितना पे करना होगा, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होता है, मैम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या यहाँ पे भी लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में। आइए उन सब पे जो कि चर्चा करते हैं एक एक करके हम आज के हमारे इस वीडियो में ईएमआरएस क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो अकाउंटेंट है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आते हैं और इसके लिए पिछली बार 361 सीट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जानना कि अकाउंटेंट फॉल करते हैं नॉन टीचिंग के अंदर, और यहाँ पे पिछली बार 367 पोस्ट निकले थे। तो यानी आप इस बार पूरी तरह से उम्मीद लगा सकते हो कि 360 प्लस ही या 361 प्लस ही वैकेंसीज जो कि आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ही इन टोटल ज्यादा निकल कर आ रही है। अब देखिए, जो दूसरी बात है कि ये लेवल 6 की जॉब है, यानी 35,000 समथिंग से आपकी 35,400 से जो कि आपकी सैलरी शुरू ही होती है। ये जो बेसिक है वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो सैलरी इन हैंड बनेगी वो तो डेफिनेटली इससे ज्यादा है, क्योंकि ये लेवल 6 की जॉब है, तो सैलरी जो आपको मिलेगी वो डेफिनेटली अच्छी मिलेगी। जहां ये लेवल 6 की जॉब है, जहां पे ये नॉन टीचिंग के अंदर आती है, और पिछली बार 367 सीट्स निकली थी, और इस बार लमसम जो नंबर ऑफ सीट्स निकलेंगी अकाउंटेंट के अंदर वो इससे ज्यादा निकल आएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मैम क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अब आप ये पूछोगे मुझसे कि मैम क्या लैंग्वेज यहाँ पे क्वालिफाइंग है? तो नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज क्वालिफाइंग नहीं है। देखिए, जो पेपर का सेटअप है वो इस तरह से है कि आपको जो लैंग्वेज है वो 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, मतलब 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 20 नंबर इस पे अलॉटेड है। उसी तरह से जो कि आप कंप्यूटर को देखो, करंट अफेयर्स को देखो, जनरल अवेयरनेस को देखो, इन सब पे भी जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो आपका सब्जेक्ट डोमेन है वो पूछा जाता है, वो आपका 40 नंबर का रहता है। टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, इन सब के बारे में जो कि 40 नंबर है, 40 क्वेश्चन से 40 नंबर के। साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग देखोगे, रीजनिंग पे भी जो कि 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, देखिए वहां पे 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं 30 नंबर के। तो इस तरह से जो कि आपका पेपर का डिवीजन किया गया है। यहाँ पे कहीं से भी लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, लैंग्वेज जो कि स्कोरिंग पेपर है, यानी आपको लैंग्वेज में स्कोर करना होगा। 20 नंबर का लैंग्वेज पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्कोर करना होगा। जो फीस लगती है आपकी स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय जो आपकी फीस लगती है अकाउंटेंट को, वो 1,000 रुपए की फीस लगती है। देखिए, इसके हिसाब से मैंने जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे आपको बता दिए हैं अकाउंटेंट के बारे में कि पिछली बार कितनी सीट्स लगी है, कितनी सीट्स निकली है, क्या जो कि फीस भरने के जो फीस था, जो फॉर्म भरने के चार्जेस थे वो क्या थे, कितने नंबर ऑफ सीट्स निकली थी, कैसे इस बार सीट्स बढ़कर आएगी, किन किन सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन बनकर निकलते हैं, ये किस पे लेवल की जॉब है, आपका स्टार्टिंग जो सैलरी बनती है पे लेवल के हिसाब से वो 35,400 की बन रही है, कैसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अकाउंटेंट्स के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि 40 मार्क्स का तो आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे ये आपके लिए जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेहनत कम करनी है। 40 नंबर तो आपके ही पेपर से है, जो आपका सब्जेक्ट डोमेन है क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के। उसके सिवा इंग्लिश हिंदी है, 20 मार्क्स वहीं हो जाते हैं। नॉलेज ऑफ आईसीटी है या जनरल अवेयरनेस देखो, करंट अफेयर्स देखो, वो तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, 20 नंबर का वो हो जाता है। यहाँ पे अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि भाई आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना बहुत कम है। यहाँ पे अगर आप एक बार जुड़ जाओगे ईएमआरएस के साथ, आपको जो फैसिलिटीज मिलेगी, जो इनकम आपकी आ रही होगी वो ज्यादा होगी। कहीं से भी जो कि है आपको कोई लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आराम से यहाँ पे जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, सरकारी नौकरी है आपकी, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का आपको मौका मिल जाएगा। अभी देखिए ईएमआरएस की पर डे या डे बाय डे देखिए ग्रोथ इतनी हो रही है, तो आप सोचो 5 इयर्स या 10 इयर्स डाउन द लेन कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी रही होगी या हो जाएगी ईएमआरएस की एज कम्पेयर टू एनवीएस हो या केवीएस हो। तो आपको यहाँ पे जरूर जो आप कह सकते हो अकाउंटेंट की जॉब है, जिनका ये सब्जेक्ट है
उसको ज़रूर इस पे फोकस करना चाहिए। देखिए एज लिमिट की भी बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी, 30 ईयर्स की एज लिमिट है, लेकिन जो रिलैक्सेशन है SC ST को या फिर OBC को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST को, OBC को 3 इयर्स का है, वो सब यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो डिग्री आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए वो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो मतलब यहाँ पे ना आपको कोई एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए, ना आपके एज लिमिट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्लस आपको अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। जो एग्जाम में सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी हमारा लैंग्वेज ही है, ऑलमोस्ट सब लोग इस मीडियम को तो जानते ही जानते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू TGT या जो और जैसे लाइब्रेरियन है उनकी तरह आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट डोमेन ही पूछ रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक बार इस एग्जाम के लिए सही से पढ़ लो और आप फोकस्ड रह के पढ़ाई करो और आप एग्जाम निकाल लो, तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइफ में अच्छा करने की, लाइफ में एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की। तो आई होप कि जो डिग्री है, जो एज क्वालिफिकेशन चाहिए या जो एज का क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, किस पे लेवल के अंदर फॉल करते हैं, कैसे ये नॉन टीचिंग के अंदर फॉल कर रहा है, जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं है बट देन स्कोरिंग पेपर है, इन सब के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी EMRS क्लासेस की मदद से मैंने वो पहुंचा दी है आप तक। देखिए EMRS जो फेज 2 है 2.0 है, उसकी वैकेंसी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द निकलते दिखाई देंगे हमें। आपका काम बस ये है कि आप अपना दिमाग सेट कर लो, अपने आप को फोकस्ड रखो और बस पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस। इसी तरह से पर डे हम जो भी अपडेट्स निकलते रहेंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. Thank you.